गरीब अवाम पर हुकूमती पेट्रोल बमबारी जारी। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा हो गया, 351 पैसे का लीटर हो गया। डीजल भी 3 रुपये 62 पैसे लीटर बढ़ गया। फी लीटर कीमत 378 रुपये 66 पैसे पर जा पहुंची। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। मेरा अब्दुल कादिर, आज बिल्कुल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल जो है आज 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा किया गया, जबकि डीजल जो है 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। डीजल की कीमत जो है नई कीमत जो है 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। रोजाना की बुनियाद पर ये कीमतों में रद्दोबदल किया जा रहा है और आज भी जो है डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, क्या रद्द अमल है? हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं जो बताएगा कि आज भी जो है पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। हुकूमत ने कहा था कि अब तब्दील करेंगे, तब्दील नहीं किया। ये रेट बढ़ा रहे हैं डेली। एक दफ़ा से 35 पैसे कम हुआ है, तो उसके बाद डेली पेट्रोल गिर रहा है। दिल्ली का बजट कौन बनाता है? ये देखें, डेली का बजट नहीं बन सकता। महंगाई अरूज पे जानी है। आपको पता है जब रेट स्टेबल नहीं होने तो महंगाई तो होनी ना, हर चीज़ का रेट ऊपर जाना है। जी बिल्कुल, आपने जो है शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल नहीं हो रहा, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि डेली कीमतें जो हैं वो तब्दील होंगी, लेकिन ये तो डेली कीमतों में इजाफा हो रहा है और इस हवाले से शहरी जो है वो परेशान है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि रोज़ाना ही अब जो है घर का बजट जो है वो तैयार करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। मार्केट में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर जो इजाफा हो रहा है उससे मार्केट में भी जो है वो मुतासर हो रही है और कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। जी ठीक है, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। नाज़रीन, शहरी पेट्रोलियम कीमतों की रोजाना की बुनियाद पर होने वाले इजाफे पर मायूस कहते हैं आवाम का जीना महाल हो चुका है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, डेली वेजर के लिए पॉलिसी ठीक नहीं। 15 दिन के लिए कीमतों में रद्दोबदल किया जाए। टाइम लाइन बनाना चाहिए जिसमें जिस तरह कि पहले था कि हर 15 दिन बाद या हफ्ते बाद चेंज होता था, पता होता था कि भाई इस हफ्ते या 15 दिन बाद ये फ्यूल है। डेली की बेस पे जो ये चेंज हो रहा है ये आवाम के लिए सरासर ज़्यादती है। ठीक है, सुबह उठते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ रही कुछ और होती है, शाम को फिर ऐलान होता है पेट्रोल की कीमत जो है कुछ और हो रही है। पहली क्लास के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि अगर रोज़ाना ही बढ़ाते रहेंगे तो जितने उन्होंने इनकम निकाली है पेट्रोल के लिए तो वो मुश्किल हो जाएगा उसको कवर करना। हमने सोचा कि जल्दी सस्ता हो गया, चलो सुकून हो गया, फिर 335 रुपये घट है इन्होंने, वो आपने सुकून नहीं लेन देना। गरीब आदमी क्या करेगा? दिहाड़ी भी 1000 रुपया होती है, घर का खर्चा होता है, बच्चों का दूध होता है और ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए होता है। 1000 रुपये में आदमी क्या करेगा? सर आप देख लें सस्ता कितना पेट्रोल हुआ है और महंगा कितना हो रहा है। डेली बेस पे 5 रुपये 4 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है और कोई पूछने वाला है नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और मानसून के असरात। सब्जियों की सप्लाई मुतासिर। प्याज 120, टमाटर और लहसुन 400, अदरक 450 रुपये किलो में फ़रोख्त। टिंडे और गोभी 200, भिंडी 260, शिमला मिर्च 450, मटर 350 रुपये के किलो हो गए। मज़ीद जान लेते हैं सजाद हुसैन से। बताइए सजाद। जी बिल्कुल जी, मानसून के साथ साथ जो है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बाद जो है वो सब्ज़ियां भी जो है वो महंगी होती दिखाई दे रही हैं। इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में देखा जाए तो आज जो है वो 3 सब्ज़ियों के रेट जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। प्याज की बात की जाए तो प्याज में सरकारी रेट जो है वो 92 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि दर्जा अव्वल खुश्क प्याज की फ़रोख्त जो है वो परचून बाज़ारों में 120 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त जो है टमाटर 350 के करीब जो है वो किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ गली महलों में टमाटर की कीमत जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है, जबकि मंडी से जो है वो टमाटर 300 रुपये फ़ी किलो जो है वो मिल रहा है। इसी तरह लहसुन की बात की जाए तो लहसुन हरनाई की सरकारी कीमत जो है वो 245 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, जबकि दर्जा अव्वल लहसुन जो है वो चाइना का उसकी परचून मार्केट में फ़रोख्त 400 रुपये किलो तक हो रही है। इसी तरह अदरक थाईलैंड की बात की जाए तो अदरक की सरकारी कीमत जो है वो 365 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में अदरक जो है वो 450 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। लीमू का सरकारी रेट जो है वो 130 रुपये किलो है, जबकि रिटेल में अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में 220 रुपये तक जो है वो लीमू
फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। आलू की सरकारी रेट की कीमत जो है वो 35 रुपये किलो जो है वो मुकर्रर की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, जबकि मार्केट के अंदर जो है दर्जा अव्वल का आलू जो है वो 50 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। मटर की बात की जाए तो मटर जो है वो भी नायाब नज़र आता है। सरकारी कीमत जो है वो 105 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि परचून मार्केट में मटर जो है 160 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है। घिया कद्दू सरकारी रेट लिस्ट में 170 रुपये किलो मुकर्रर है, जबकि परचून बाज़ार में इसकी फ़रोख्त जो है वो 220 रुपये की जा रही है। मेथी की बात की जाए तो सरकारी रेट्स में 160 रुपये किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 240 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इस सारी सूरत हाल के सिनेरियो में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और ये मानसून की बारिशें जो हैं वो सब्जियों के रेट को मुतासर कर रही हैं। जी ठीक है सज्जाद हुसैन, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ मौसम की। तो नाज़रीन, सुबह सवेरे बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। चंद रोज तक सावन अपने रंग दिखाता रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में बादलों ने मुकम्मल तौर पर सूरज को बोल्ड किया हुआ है और लगता यही है कि आइंदा जो चंद रोज़ा इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी। आज भी तकरीबन यही सूरत हाल है। सुबह के वक्त एक बारिश का स्पेल शुरू हुआ था जो कि ज्यादा नहीं बरसा। ज्यादा से ज्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई थी वो 45 से 50 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मजीद बारिश होनी नहीं है। बताया यही जा रहा है कि ये जो बादल इस वक्त आसमान पर मौजूद हैं, अगर सूरज कहीं थोड़ी सी जगह अपनी बना भी लेगा, लेकिन उसके बावजूद ये बादल कहीं ना कहीं अपना रंग जमाएंगे और कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज बारिश आज भी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आइंदा चंद रोज तक, यहां तक कि जो आइंदा इतवार है, इस इतवार के बाद जो इतवार आना है उस तक मुसलसल बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और बादल मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से पूरा हफ्ता भर जो लाहौर शहर का दर्जा हरारत है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तकरीबन 33-34 डिग्री तक जाएगा। कम से कम दर्जा हरारत भी 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। इसी किस्म की सूरत हाल आज नजर आ रही है। हवा में नमी का तनासब ज्यादा है, इसलिए जिस वक्त हवा चलती है तो यकीनी तौर पर काफी बेहतर खुशगवार मौसम हो जाता है और सावन का एहसास होता है। लेकिन अगर हवा थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो हब्स की कैफियत का हाल मौजूद है। आज भी मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक जो बारिश है उसके होने के इम्कान मौजूद हैं। एक स्पेल शाम तक हो सकता है और उसके बाद रात के दूसरे पहर में भी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन आज बहुत तेज बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है। अलबत्ता कल ज्यादा बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गो के अब देखना यह है कि ये बादल इस वक्त भी मौजूद हैं, ये किस हद तक अपना रंग जमाते हैं और जो सावन है वो किस हद तक अपना आप लाहौरियों को दिखाता है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया साहिल। बारिश के बायस बंद रोड के करीब घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक खातून और बच्ची जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने मलबे से खातून और बच्ची को निकाल लिया, जबकि सगिया में भैंसों के बाड़े की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। 55 साला फरियाद मोहम्मद आलम को मियां मुंशी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।